श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बार बार मिले भेंटि सिय बिदा कीन्हि सन्मानि। कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा ससिसारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु यहाँ जथामति मोर प्रचारु। सोमति मोरी भरत महिमाही कहे काह छल छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद कवि कोविद बुध बुद्धि विसारद। भरत चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहू। निर्वधि गुण निरुपम पुरुषो भरत भरत सम जानी। कहिय सुमेरु की शेर सम कवि कुल मति सकुचानी। सोने में सुगंध सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद अर्थात मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनी जिम जलहीन मीन गमुधरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी
जानहि राम न सकहि बखानी। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ। तियजिय की रुचि लखि कहराऊ। बहुरहि लखनु भरत बन जाहि। सब कर भल सबके मन माही। देवी परंतु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी। भरत अवधि स्नेह ममता की। यद्यपि राम सीम समता की। परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ। मोहि लखि परत भरत मत एहू। भोरे हूँ भरत न पेलिहहि। मनसहु राम रजाई। करिय न सोचु स्नेह बस। कहे भूप बिल खाई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में भी है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति। निसि दंपति ही पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे। नहाई नहाई सुर पूजन लागे। गे नहाई गुर पहि रघुराई। बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुर जन महतारी। शोक बिकल बनवास दुखारी। सहित समाज राव मिथिलेशु। बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होय सोय कीजिए नाथा। हित सब ही कर रौरे हाथा। हस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा।
नरक सरिस दुहु राज समाजा। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात ग्रह जिन्हि तिन्हि विधि बाम। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहनहि राम प्रेम परधानु। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि के। जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है।